stifling the entire globe this year. In the southern hemisphere, there's an unusually warm winter. In the northern hemisphere, there is a record-breaking hot summer. Asia and Africa are the worst hit. Myanmar, Laos and Vietnam broke records for hot days. कुछ इलाकों में टेम्परेचर 50 डिग्री से भी ज्यादा, और ऐसा दूर दराज सहराओं में नहीं, बड़े बड़े शहरों में हो रहा है। पाकिस्तान और इंडिया समेत एशिया के ज़्यादातर मुल्कों के अंदर इस समर के अंदर इस साल सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है। वैसे तो पिछले 4 से 5 सालों के अंदर ये हर साल मुसलसल बढ़ रही है, लेकिन इस बार ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध रीजन के अंदर टेम्परेचर 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का भी हाल मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि दिल्ली शहर के अंदर इस साल 50 डिग्री तक गर्मी रिकॉर्ड की गई है, और इसी तरह से वेस्ट राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और गुजरात का भी बिल्कुल यही हाल है। फिलीपींस, म्यांमार के अंदर भी अब तक का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का हाफ 50 डिग्री सेल्सियस। ये इतना ज्यादा है कि बिना हिफाजत के किसी भी इंसान की हीट स्ट्रोक से जान जा सकती है। हीट स्ट्रोक इस वक्त होता है जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर जाए, जो नॉर्मली 36 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस दौरान बेहोशी और अनकॉन्शियस होकर कोई भी इंसान बेहोश हो सकता है, शदीद पसीना और मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। इसके अलावा आपका हार्ट इंतहाई तेजी से पंप करने लगता है, जो कि हार्ट अटैक की वजह भी बन सकता है। सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, और साथ साथ ये किडनी स्टोन की वजह भी बन सकता है, क्योंकि जिस्म के अंदर पानी की इंतहाई कमी होती है। ऐसे शख्स को फौरन से मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है। सूरज की तपिश और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रैशेस, स्किन बर्न और स्किन कैंसर पैदा कर सकती हैं। पानी की कमी से जब पसीना आता है तो इसके अंदर जिस्म के कई अहम नमकियात भी जिस्म से बाहर निकल जाते हैं, जिनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इनमें सोडियम इंतहाई अहम है। इसकी कमी की वजह से सर दर्द महसूस होने लगता है। इसीलिए पसीने के बाद सिर्फ सादा पानी की बजाय सिकंजबीन, लस्सी, गन्ने का जूस, कुदरती फ्रूट्स का शरबत या सत्तू वगैरह जैसी कुदरती चीजों का इस्तेमाल करें। लिक्विड्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। पीक हीट के टाइम के अंदर बाहर बिल्कुल मत निकलें। अगर मजबूरी हो तो खुद को कवर करें, और अगर अचानक से आपका दिमाग अनकॉन्शियस होने लगे तो मेडिकल हेल्प को जरूर हासिल करें। इस कदर शदीद गर्मी के अंदर भी दिहाड़ीदार मजदूरों, पुलिस और बॉर्डर पर मौजूद फौजियों की हिम्मत को सलाम है। हीट वेव का ये सिलसिला सिर्फ एशिया तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इसके असरात पूरी दुनिया के अंदर महसूस किए जा रहे हैं। पिछले साल यानी 2023 के अंदर साइंटिस्ट के मुताबिक ये 2000 सालों का गर्म तरीन साल था, और इस साल तो उससे भी ज्यादा गर्मी है। इस साल खास तौर पर एशिया और अफ्रीका इसका सबसे ज्यादा शिकार हैं। ये कोई अचानक अमल नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, और इंसान खुद आज इन हालात का जिम्मेदार है। हमेशा से ठंडे रहने वाले इलाके, मिसाल के तौर पर कश्मीर के अंदर भी इस साल नॉर्मल से तकरीबन 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा है, जिसका मतलब है कि आखिर कुछ तो गलत हो रहा है, और वो है ग्लोबल वार्मिंग। 18वीं सदी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जब फैक्ट्रीज ने इंसानों की जगह ले ली तो इनकी प्रोडक्शन तो बढ़ गई, लेकिन इन्वायरमेंट जहरीला होना शुरू हो गया। ये फैक्ट्रीज कोयले, तेल और नेचुरल गैस पर चलती हैं, जिसकी वजह से एनर्जी पैदा करती हैं और ग्रीन हाउस गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इन ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन शामिल हैं, जो कि ज़मीन के एनवायरनमेंट पर जाकर एक तह सी बना देती हैं, जिसकी वजह से ज़मीन की हीट या फिर एनवायरनमेंट की हीट ज़मीन से बाहर नहीं निकल पाती और वहीं पर कैद होकर रह जाती है, जिसकी वजह से एक तंदूर जैसा एनवायरनमेंट बन जाता है। 18वीं सदी में ज़मीन के एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार 280 पार्ट्स पर मिलियन थी, जो कि आज बढ़कर 2023 के अंदर 420 पार्ट्स पर मिलियन हो चुकी है। और इन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जमीन का टेम्परेचर मुसलसल बढ़ता जा रहा है। दूसरी कमी इंसानों ने दरख्त काट काट कर पूरी कर दी है, जो कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। जंगल के जंगल काट कर खत्म कर दिए गए हैं, और इनकी जगह आज बड़ी बड़ी सोसाइटीज और कंक्रीट की बिल्डिंग्स ने ले लिया है। ये कंक्रीट दिन के अंदर तो हीट को एब्जॉर्व करता है, लेकिन रात में इसे बाहर निकालता है। इन बिल्डिंग्स के ऊपर से ठंडी हवा तो गुजर जाती है, लेकिन इनके नीचे मौजूद गर्म हवा वहीं पर कैद होकर रह जाती है। इसीलिए ज्यादा सब्जे की जगह और शहर की कंक्रीट्स की बिल्डिंग के इलाके के अंदर 5 से 60 डिग्री का फर्क वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। साथ साथ एयर कंडीशनर का इस्तेमाल, जिसका आउटर हीट को एनवायरनमेंट के अंदर फेंकता है, और जरूरत से ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल, जो कि गैसेस और धुआं हवा के अंदर रिलीज करती हैं। ये सब फैक्टर्स मिलकर हीट को हर साल दुनिया के अंदर मजीद बढ़ा रहे हैं, और हमारी ये दुनिया मुसलसल तबाही की तरफ जा रही है। हर साल ग्लेशियर्स पिघल कर समंदरों की सतह के अंदर इजाफा कर रहे हैं, जिसकी वजह से सैलाब बढ़ते जा रहे हैं और बारिशों का साइकिल डिस्टर्ब हो गया है। इसीलिए सहराओं में बारिशें, बर्फबारी और ठंडे इलाकों के अंदर शदीद गर्मी हमें देखने को मिल रही है। सी लेवल के मुसलसल बढ़ने की वजह से कुछ दहाइयों के अंदर दुनिया के कई मुल्क और शहर पानी के अंदर डूब जाएंगे। समुद्री लाइफ डिस्टर्ब होगी, जंगलों के अंदर आग लगेगी, जानवर और परिंदे मरना शुरू हो जाएंगे और फसलें तबाह होना शुरू हो जाएंगी।
और अगर ऐसा होता है तो इंसान भी भूखा मरने लगेंगे। ज़्यादा टेम्परेचर की एक वजह ह्यूमिडिटी भी है, यानी एक खास टेम्परेचर पर हवा कितना नमी को होल्ड कर सकती है। ये ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी इतनी ज़्यादा गर्मी हबस क्रिएट करेगी और कम टेम्परेचर के अंदर भी ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। जैसा कि आप वेदर अपडेट्स के अंदर फील्स लाइक का ऑप्शन देखते हैं, जो कि रियल टेम्परेचर से अलग दिखाया जाता है और इसकी वजह ह्यूमिडिटी ही होती है। सी लेवल के पास रहने वाले इलाकों के अंदर यह ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और ज़्यादा गर्म टेम्परेचर पर यह ह्यूमिडिटी इतना ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए टेम्परेचर को हीट इंडेक्स पर नापा जाता है और असल टेम्परेचर ज़्यादातर फील्स लाइक ही हुआ करता है, जो कि हर इलाके की ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है। पिछले 10 सालों से दुनिया के कई ममालिक ग्लोबल वार्मिंग और इन्वायरमेंटल चेंजेस पर तकरीरें, सेमिनार तो कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इस मकसद के लिए अब तक कुछ नहीं किया गया। ना तो इंडस्ट्रीज को पावर के लिए नेचुरल सोर्सेज यानी सोलर, विंड या वाटर पावर प्लांट पर शिफ्ट किया गया। हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर तो आज भी इंडिपेंडेंट पावर प्लांट कोल और तेल को जलाकर बिजली पैदा कर रहे हैं। ना तो दुनिया भर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज किया गया और ना अर्बनाइजेशन यानी दरख्तों को काट कर घर और गैर जरूरी इमारतों को बनाने पर कोई पाबंदी लगाई गई। दरख्तों की कमी को पूरा करना तो दूर की बात, जो दरख्त मौजूद थे इन्हें भी काट काट कर ख़त्म कर दिया गया है। लोगों को इस मुतल्लिक अवेयरनेस तक नहीं दी गई कि मुस्तकबिल के अंदर ये हमारे लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। लिहाजा एनवायरनमेंट आज हमें वही कुछ डिलीवर कर रहा है जो कि हमने इसे दिया। हमने नेचर से फल, फ्रूट, लकड़ी, आग सब कुछ हासिल किया, लेकिन बदले के अंदर इसे दिया कुछ नहीं। वेस्ट की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और रोड का जाल तरक्की की अलामत नहीं है, बल्कि इसकी जगह गार्डन और कुदरती इन्वायरमेंट जिसके अंदर दरख्त और सब्जा मौजूद हो, जो एयर कंडीशनर की जरूरत को खत्म कर दे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिल को इनकरेज किया जाए। आज हमें जरूरत इस बात की है कि बिल्डिंग्स के अंदर भी कुदरती वेंटिलेशन और सब्जे को बढ़ाया जाए, जैसा कि सिंगापुर के अंदर किया जा रहा है। वेस्ट के अंदर ये बिल्डिंग्स इसलिए कामयाब हैं क्योंकि वहां पर टेम्परेचर हमारे मुल्कों से इंतहाई कम होता है, लेकिन ये मॉडल हमारे मुल्कों के लिए बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। आज हमें अपने लोगों को दरख्त लगाने के लिए शऊर देने और मोटिवेट करने की जरूरत है। इनको समझाना है कि इस जमीन ने हमें कुदरती तौर पर ये सब कुछ दिया है। लेकिन अब हम लोग तुम्हारे लिए ये सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं। और अगर तुम लोगों ने भी आगे कुछ ना किया तो सिर्फ और सिर्फ दुनिया के इंसानों के लिए तबाही है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। बहुत ज्यादा भयंकर गर्मी है इस टाइम। पाँव जल जाते हैं, दिहाड़ीदार बंदे हैं हम, मजदूर बंदे हैं। तो ये मई के महीने चल रहे हैं और गर्मी तो ऐसे लग रहा है जैसे जून जुलाई है।